हेलो स्टूडेंट्स, आपके सामने क्वेश्चन है cos a माइनस साइन ए प्लस 1 अपॉन cos a प्लस साइन ए माइनस 1 इज इक्वल टू cos a के प्लस cot a। आपको इसको प्रूव करना है। तो भाई इस क्वेश्चन में जिसने कर लिया उसे तो पता है कैसे करना है। अब जिसको समझ में नहीं आता एक्चुअली करना क्या है, स्टार्ट कहां से करना है, तो उसके लिए बात कर लेते हैं। अच्छा, जिसने पहले भी किया है वो भी देख सकता है यार आपका अप्रोच और यहाँ पे क्या है। तो सबसे पहले मैं क्या देखूंगा यहां पे, यार सबसे पहले ना आपको लेफ्ट हैंड साइड ऐसे लिख देना है, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू सेम एज इट इज कॉस ए माइनस साइन ए प्लस 1 अपॉन कॉस ए प्लस साइन ए माइनस। ठीक है जी। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, यहां पे पहला जो कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है वो ये है कि ये जो दिख रहा है प्लस 1 ये माइनस 1 होना चाहिए। क्या होना चाहिए? इट शुड बी माइनस 1। इट शुड बी माइनस 1। हमें इसको माइनस 1 बनाना है। तो माइनस 1 बनाने के लिए आप क्या करेंगे कि जो भी यहां पे नेगेटिव टर्म है, ये नेगेटिव टर्म इसमें कौन है? साइन ए। क्या है? साइन ए। तो मैं साइन ए से पूरा न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर डिवाइड कर दूंगा। पहला स्टेप क्या है? डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय साइन ए। जैसे ही आप साइन ए से डिवाइड करेंगे, ये जरा देखो कॉस ए अपॉन साइन ए क्या हो जाएगा, आपको पूरा लिख के दिखाई देता हूं। तो क्या बन जाएगा भाई, जरा देखो कॉस ए अपॉन साइन ए, ठीक है जी, माइनस साइन ए अपॉन साइन ए प्लस 1 अपॉन साइन ए। सिमिलरली डिनोमिनेटर को भी आप डिवाइड करिए, डिनोमिनेटर को भी करिए कॉस ए अपॉन साइन ए प्लस साइन ए अपॉन साइन ए, साइन ए एंड माइनस 1 अपॉन साइन ए। ये आप इतना कर देंगे। इसके बाद आपको क्या पता है, रूल क्या पता है भाई, कॉस ए अपॉन साइन ए क्या होता है? कॉस ए अपॉन साइन ए क्या होता है? कॉट ए होता है क्या? बिल्कुल। साइन ए अपॉन साइन ए क्या होगा? 1 हो जाएगा। और ये क्या हो जाएगा बेटा? आपका कॉसेक ए हो जाएगा। तो जरा देखो, और सिमिलरली नीचे भी कर लेंगे। तो ये जरा देखो, मैं इसकी जगह क्या लिख रहा हूं यहाँ पे, कॉट ए अपॉन, चलो पहले इसको लिख लो फिर नीचे लिखो। और ये क्या है? -1 है, तो -1 मैं लास्ट में लिख देता हूं। और ये 1 अपॉन साइन ए को प्लस कॉसेक ए। ठीक है जी। सिमिलरली आप नीचे करेंगे, ये जो आपका पूरा पोर्शन बनेगा ये क्या बन जाएगा यहाँ पे? कॉट ए बन गया। ये साइन ए अपॉन साइन ए प्लस 1 मैं लास्ट में लिख देता हूं। एंड 1 अपॉन साइन ए माइनस, तो माइनस कॉसेक ए। ये हुई बात आपकी। अब आपको जो चाहिए था -1, अब आपको यहां पे वो -1 देखिए मिल गया। अब इसके बाद होगी कहानी शुरू। ठीक है, क्या होगी जरा देख लेते हैं भाई। अब जो स्टेप हम करने वाले हैं दोस्तों वो है क्या कि जो -1 है इसकी जगह हम प्रॉपर्टी यूज करेंगे, आइडेंटिटी यूज करेंगे। क्या आइडेंटिटी यूज करेंगे जरा देखते हैं। क्या यार मुझे क्या पता है, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। यानी कि अब हम क्या करने वाले हैं, 1 की जगह ये वैल्यूज को सब्सटीट्यूट करेंगे। चलो जी देख लेते हैं। तो मैं क्या कर रहा हूं, अच्छा ध्यान देना, डिनोमिनेटर में अब कोई चेंजेस नहीं करेंगे, आपको डिनोमिनेटर ऐसे ही रखना है। तो यहां पे कॉट ए प्लस कॉसेक ए माइनस, अब इसके अंदर मैंने क्या लिख दिया भाई, यहां पे देखिए जरा, कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए। और आपको डिनोमिनेटर एज इट इज ही रख देना है, कॉट ए माइनस कॉसेक ए प्लस 1। ठीक है जी, यहां तक कोई डाउट तो नहीं है। चलो आगे आते हैं। अब जरा इसमें भी फिर से चेंज करेंगे, कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए क्या होता है, इसको मैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में अगर लिखूं तो दिस कैन बी रिटन कॉसेक ए प्लस कॉट ए एंड
cosec a माइनस cot a। कैन वी ये लिख सकते हैं कि नहीं? बिल्कुल लिख सकते हो आप। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को ए प्लस बी के फॉर्म में आपने लिख दिया, तो वही करने वाला हूं। नेक्स्ट स्टेप देखिए, चलिए जी, अब क्या मैं करने वाला हूं जरा देख लेते हैं कि यार ये एज इट इज मैंने लिखा cot a प्लस cosec a माइनस, अब देखिए यहां पे मैं इस चीज को ऐसे लिख रहा हूं cosec a प्लस cot a एंड cosec a माइनस cot a, इस तरीके से लिख दिया। और डिनोमिनेटर में कोई चेंजेस नहीं करना, ऐसे ही लिखना आपको। क्या है भाई? cot a माइनस cosec a प्लस 1। ठीक है जी, अब क्या करना है? नेक्स्ट स्टेप देखिए, समझ के करते हैं आराम से, कोई दिक्कत। अब यार जरा ये देखो, ये जो यहां पे है और ये चीज यहां पे भी है, मतलब दोनों टर्म में कॉमन दिख रहा है कि नहीं? कर लेते हैं भैया कॉमन इसे। तो मैंने cot a प्लस cosec a कर लिया कॉमन, यहां पे बचा क्या? 1, और यहां पे क्या बचा भाई? ब्रैकेट थोड़ा सही लगा लेते हैं, माइनस ये बच गया, क्या है भाई? cosec a माइनस cot a। ठीक है जी, डिनोमिनेटर एज इट इज cot a माइनस cosec a प्लस 1। ठीक है, क्लियर? अब देखिए, अब क्या करेंगे, इसको ब्रैकेट में मल्टीप्लाई कर कोई लिख लो आप, cot a प्लस cosec a। अब जरा देखो, ये 1 तो है ही है, तो मैं 1 को यहां पे लिख दिया। अब माइनस का जैसे ही मल्टीप्लाई करोगे तो cot प्लस हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा? cot a, और ये माइनस ही रहेगा cosec, तो माइनस cosec a। ठीक है जी, अपॉन cot a माइनस cosec a प्लस 1। अब आपको कुछ दिख रहा होगा, बहुत अच्छा सा दिख रहा होगा, बिल्कुल दिख रहा होगा। चलो कर लो भैया अपना काम। तो ये देखिए पूरा गया कैंसिल, और आप किसके साथ बने हुए हैं? cot a प्लस cosec a, जो कि आपको प्रूफ करना था। क्या प्रूफ करना था भाई? cosec a प्लस cot a प्रूफ करना था, वही आपको मिल गया, हेंस प्रूव्ड। यार इस क्वेश्चन को ना इसी तरीके से तोड़ेंगे, और आप अपने माइंड में फिक्स कर लो, ये टाइप का क्वेश्चन आ गया कि यहां पे प्लस माइनस, ये ध्यान देना, ये प्लस ये माइनस और ये प्लस, और ये प्लस ये माइनस है, ये ध्यान देना। जब भी ऐसा होगा तो यही कॉन्सेप्ट यूज करेंगे। सबसे पहले हम ऊपर नेगेटिव 1 चाहिए, हमें नेगेटिव चाहिए, जो भी नेगेटिव टर्म है उससे डिवाइड कर दोगे, और फिर आप आइडेंटिटी यूज करेंगे एंड इसी तरीके से प्रोसीड करोगे। आसानी से कोई भी क्वेश्चन होगा, इसी प्रोसेस से आपको करना है और हो जाएगा। अब आप दूसरा इस टाइप के क्वेश्चन खुद से सॉल्व करके मुझे बताइए कमेंट बॉक्स में। थैंक यू।